Hello, welcome to everyone on my channel and on my video as well. आपको मैं पहले ही वार्न कर दूं कि ये वीडियो मैं जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गर्ल इन द बेसमेंट। जस्ट थिंक इट, जो घर स्वर्ग जैसा होता है अगर हमारे लिए अगर वो नर्क में तब्दील हो जाए तो कैसा लगेगा। बहुत बुरा ना, आई न्यू इट। ठीक ऐसा ही होता है इस मूवी और फैमिली के साथ। एक और बात बताना चाहूँगा कि बेटी के लिए उसके पापा दूसरे भगवान जैसे होते हैं। अगर वही पापा शैतान बन जाए तो रियली इस मूवी को सुनने के बाद गूस बम्प्स तो ज़रूर आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। फिल्म की शुरुआत एक कार सीन से होती है जो एक बच्चे को पकड़कर ड्राइवर को तेज़ गाड़ी चलाने के लिए बोल रही होती है क्योंकि वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही होती है। सीन अच्छे से याद रखना, आपको आगे मूवी समझने में काम आएगा। अब सीन शुरू होती है कार सीन से 20 साल पहले, जिसमें एक फैमिली है। उस फैमिली में 4 जन होते हैं जिसमें पति पत्नी है और 2 प्यारी सी लड़कियाँ। इनमें से छोटी वाली है सायरा, ये लीड कैरेक्टर है और सायरा बहुत तेज़ दिमाग की लड़की है जो फ्रीडम, सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ में यकीन रखती है, जैसे चिड़िया की तरह आसमान में उड़ना है। इसी बात इसकी यही खुली सोच इस घर के राजा मीन्स इसके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पसंद तो छोड़ो, इनका फैसला जो भी नहीं मानता है तो उनका खून खौल उठता है। नाम तो सुना ही होगा, डॉन। घर की मम्मी थोड़ा चुपचाप और सीधी सादी ज़िंदगी में जीने की यकीन रखती हैं। अक्सर अपनी बेटी और पति के बीच में चलने वाली आर्ग्यूमेंट को हैंडल करती हैं। सायरा को डर किसी भी चीज़ का नहीं होता है और सायरा को पंगे लेने में मज़ा आता है। और अक्सर सायरा अपने लवर के साथ रात में लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़ती है। क्रिस भैया सायरा को अपने लाइफ पार्टनर बनाने के सपने देख रहे हैं और सायरा भी क्रिस को अपने लाइफ का हस्बैंड मान चुकी है। कहानी पलटती है जब उसके पापा को सायरा नज़र नहीं आती अपने कमरे में। पूरी रात इंतज़ार करने के बाद सुबह सायरा और क्रिस डॉन के आंखों में कैद हो जाते हैं। ठीक यहीं पर फिर डॉन का शैतान पहली बार इस मूवी में जाग उठता है और अपनी बेटी सायरा को 7 दिन के लिए घर में बंद रहने का ऑर्डर सुनाता है। सायरा की बड़ी बहन एमी और उसकी मम्मी सायरा को सावधान करती है कि डॉन से पंगा लेना उसके लिए भारी पड़ सकता है क्योंकि पापा का दिमाग गुस्से वाला है और उनके लिए इज्जत सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सायरा तो सायरा ही है। वो अपने 18th बर्थडे का प्लान डिस्क्लोज करती है जब वो अपने घर को टाटा बाय बाय बोलकर अपने लवर के साथ दुनिया घूमने निकल पड़ेगी। बस डॉन बाहर से सब कुछ सुन लेता है और वो अपना एक मिशन बनाता है, सायरा के सपने बर्बाद करके उसे सिर्फ इसी घर में रखना। इसके अगले सीन में घर में बने नीचे बेसमेंट का सीन दिखाते हैं जो बाहर से नॉर्मल बट अंदर से उसके अंदर एक और रूम होता है जो दीवार पे बने बुक शेल्फ के पीछे होता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि उस सीक्रेट रूम के बारे में सिर्फ डॉन को ही पता है, उसके अलावा फैमिली के एक भी मेंबर को सीक्रेट रूम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। बस इसी जगह आता है एक भारी भरकम ट्विस्ट जब डॉन सायरा को एक भारी भरकम बॉक्स उठाने का हेल्प मांगता है और हेल्प के बहाने डॉन सायरा को बेसमेंट में घुसने की राज़ी कर लेता है और सीक्रेट रूम की ओर ढकेलता है। बस गेट हो जाता है लॉक, सायरा रूम के अंदर बंद और डॉन ऊपर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हुआ हो। देर रात तक जब सायरा घर में दिखाई नहीं देती तब मम्मी एंड एमी बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर एक पुलिस ऑफिसर को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन डॉन पुलिस को कन्विंस करता है कि सायरा अपने लवर के साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर बेसमेंट में सायरा बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है। सायरा चिल्लाकर मदद मांग ली, दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश कर ली बट कुछ ना हुआ। अब बेसमेंट में आता है डॉन और डॉन सायरा को बताता है कि डोर पे ऐसा डिजिटल लॉक लगा है जिसका पासवर्ड वो रोज़ बदलता है और अगर 3 बार लॉक पे गलत पासवर्ड डाला गया तो बेसमेंट की लाइट चली जाएगी। अगर लाइट चली गई तो कमरे में लगा एग्जॉस्ट बंद हो जाएगा, अगर एग्जॉस्ट बंद तो बाहर से आने वाली हवा भी बंद हो जाएगी और हवा कम तो फिर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा जिससे फाइनली सायरा की मौत हो सकती है। बट सायरा हार मानने वालों में से कहाँ, उसके दिमाग में अलग ही प्लानिंग चल रही है।
जिस बॉक्स के धोखे में सायरा अंदर आई थी उसमें कुछ ज़रूरत के सामान मौजूद हैं, जिसमें कुछ कपड़े हैं और खाने पीने के सामान। और इसमें मिल जाता है एक स्टील का क्लैन, जिसका ढक्कन निकाल कर सायरा एक वेपन बना लेती है और डॉन पर अटैक कर देती है। लेकिन डॉन बहुत शातिर आदमी है, वो सब कुछ समझ लेता है और सायरा के हाथ से वेपन हटाकर सायरा को ज़बरदस्ती दीवार पर फिजिकली अब्यूज़ करता है। इसके अगले सीन में सायरा का बर्थडे आता है, जिसको मनाने के लिए डॉन बेसब्री से इंतज़ार करता है। साथ में लाया एक गिफ्ट बॉक्स, रेड कलर की ड्रेस रखी हुई है। डॉन सायरा को ड्रेस पहनने को बोलता है और कभी भी पापा ना बुलाते हुए उसको नाम से पुकारने का ऑर्डर देता है। जब सायरा वो ड्रेस पहनती है तो डॉन उसको फिर सेक्सुअली असॉल्ट करता है और उसी बेसमेंट में सायरा का 1 साल गुजर जाता है और वो डॉन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है। बिना किसी मेडिकल हेल्प के और बिना किसी दूसरे इंसान के वो अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। आपको क्या लगता है, डॉन ने जो किया उसके लिए उसको कभी सज़ा मिल पाएगी या फिर डॉन किसी और के साथ भी ऐसा कुछ कर सकता है? आपका राय कमेंट में डाल दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सायरा के गायब होने के बाद उसका लवर क्रिस उसके घर पहली बार आता है और सायरा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, जहां पर उसका मुलाकात डॉन के साथ हो जाता है। डॉन क्रिस को बताता है कि सायरा स्टीव नाम के लड़के के साथ फ्लोरिडा भाग गई है, जहां पर वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है। दूसरा झूठ कि उसके मम्मी और बहन सब कुछ जानते हैं। ये सुनकर क्रिस का दिल टूट जाता है और क्रिस उस घर पर कभी ना आने की कसम खा लेता है। कहानी 4 साल आगे बढ़ती है, जहां पर सायरा की बेटी मैरी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और सायरा डॉन के बच्चों के साथ फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर कहानी 3 साल आगे बढ़ती है और 7 साल बेसमेंट में बंद रहने की वजह से सायरा की फैमिली 3 जनों की हो जाती है, जहां पर सायरा की बेटी मैरी एंड उसका बेटा माइकल, ये दोनों बच्चे डॉन को अपने पापा समझते हैं। डॉन बताता है कि तुम तीनों को इस बेसमेंट में बंद रखने का जिम्मेदार तुम्हारी माँ है, जो 7 साल हो गए पर अच्छी लड़की बनना नहीं सीख पाई अभी तक। फिर अगले सीन में क्रिस की एंट्री होती है, जो कई दिनों बाद सायरा की एक झलक के लिए आया होता है। बट इस बार क्रिस की मुलाकात डॉन से नहीं, सायरा की बड़ी बहन एमी से हो जाती है। और जब एमी को क्रिस पूरी कहानी बताता है तो एमी को शक होना शुरू हो जाता है और फिर एमी और उसकी मम्मी डॉन पर सवाल खड़े करते हैं। इसी बीच एमी बेसमेंट की चाबी लेकर बेसमेंट की ओर भागती है और अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करती है, पर इसी बीच डॉन बेसमेंट में आ जाता है और एमी को वहां से भगा देता है। फिर कहानी 14 साल आगे बढ़ती है और सायरा डॉन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होकर तीसरे बच्चे को जन्म देती है और इस बार डॉन को मना लेती है कि वो मेरे तीसरे बच्चे को अपने साथ ऊपर रखे। फिर अगले सीन में डोरबेल बजती है और जब मम्मी दरवाज़ा खोलती है तो पैरों के नीचे रखा होता है एक बच्चा और एक चिट्ठी भी, जिसमें सायरा की हैंडराइटिंग में लिखा होता है कि ये बच्चा उसी का है और वो इस बच्चे को पाल नहीं सकती और मैं ठीक हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और मम्मी बच्चे को गोद में उठा लेती है और खुशी खुशी में साइड में एक और चिट्ठी रहती है जो इग्नोर कर देती है और वो चिट्ठी डॉन के हाथों पड़ जाती है, जिसमें सायरा ने मदद मांगने के लिए पुलिस को बुला रहता है। इस बात से डॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर बेसमेंट की ओर वो भागता है और फिर सायरा को रेड ड्रेस पहनाकर सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। कहानी 17 साल आगे बढ़ती है, जब बारिश की एक बूंद टपकती है बेसमेंट में। बस यहाँ से सायरा और उसके बच्चों को बाहर निकलने की एक उम्मीद दिखाई देती है। सायरा एक चम्मच के मदद से दीवार पर धीरे धीरे होल कर देती है और फ्लैशलाइट मारकर हेल्प का सिग्नल देती है और एक कुत्ते घुमाने वाले इंसान को वो सिग्नल दिखाई देता है और वो भाग भाग कर आता है। जैसे ही वो दरवाजे पे दस्तक देता है, डॉन उसे सब कुछ नॉर्मल है कहकर भगा देता है और फिर डॉन के अंदर छुपे जानवर को बाहर निकलने बेसमेंट की ओर भागता है। इस बार डॉन सायरा पर वॉयलेंट हमला करता है, जिस वजह से सायरा को चोट लग जाती है और कुछ दिन बाद सायरा मरे हुए बच्चे को जन्म देती है, जो डॉन अपने गार्डन में दफना देता है।
फिर स्टोरी में आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है और डॉन की नौकरी चली जाती है। अब घर में मौजूद दो फैमिली, ऊपर पत्नी बेटी एमी और पोता थॉमस एंड खुद डॉन, और दूसरी फैमिली नीचे बेसमेंट में सायरा और उसके दो बच्चे। इतनी फैमिली मेम्बर्स को पालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो नीचे वाली फैमिली से छुटकारा पाने का मन बना लेता है। कार का इंजन स्टार्ट करके उसमें से धुआं एक पाइप में से एग्जॉस्ट की तरफ घुमा देता है, जो सायरा और उसके बच्चों का दम घुटने लगता है। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है मैरी पर, जैसे अस्थमा पेशेंट की तरह उसकी स्थिति नाजुक हो जाती है। और फाइनली डॉन सायरा और मैरी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए एग्री कर देता है। पर डॉन ठहरा मास्टरमाइंड, वो सायरा के बेटे माइकल को वहीं पर लॉक कर देता है, जिस वजह से सायरा को चुप रहने की धमकी दी जाती है, वरना उसके बेटे यहीं पर दम घुटकर मर जाएगा। अगले सीन में सायरा अपने बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर एक डॉक्टर डॉन की अजीब बातों को सुनकर शक से घूरने लगती है। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर गुजरता है और सायरा थोड़ी सी दिखाकर पुलिस की तरफ भागती है और डॉक्टर की मदद से सायरा पुलिस ऑफिसर को डॉन का सारा सच बता देती है। आखिरकार डॉन को उसकी घिनौने काम के लिए सज़ा मिलता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सायरा और उसकी पूरी फैमिली यूनाइट हो जाती है और गेट पर एक बाइक रुकने की आवाज़ आती है। फिर क्रिस और सायरा 20 साल के बाद मुलाकात करते हैं और क्रिस सायरा को एक हेलमेट गिफ्ट करता है, जो वो 20 साल पहले पहनकर भागने वाले रहते हैं। फिर होता है एक हैप्पी एंडिंग, जब दोनों बाइक पर बैठकर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। तो गाइस, कहानी हुई ख़त्म। और अब ये सुनो कि अगर मैं कहूँ ये कहानी ट्रू इवेंट पर है तो मानोगे? अब मानो या मत मानो, बट ये कहानी ट्रू इवेंट पर बेस है। अब सोचो, जो हमने अभी तक सुना और देखा, बट ये ऑलमोस्ट 18 साल की लड़की के साथ हुआ, वो भी 20 साल तक, कितनी डरावनी है ना ये कहानी। तो बस एंड में इतना ही कहना चाहूँगा कि सेफ़ रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अब आप लोग से लेता हूँ अलविदा, मिलूँगा दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।